दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। अव्यय को करने के बाद हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। हमने इसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चनों को ऐड किया है, जो कि विगत वर्षों में आपके एसआई, यूपी पुलिस, इसमें इन सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो हम पहले देख लेते हैं अव्यय को। अव्यय क्या होता है दोस्तों? अव्यय वह है, क्या है अव्यय की परिभाषा की अगर हम बात करें तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से परिवर्तन ना आए, तो वह आपका क्या होता है? अव्यय। जिसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। जैसे ये कुछ टर्म होते हैं, जैसे किंतु हो गया, इसलिए, और, तथा, परंतु, एवं, धीरे, जो, सो, अचानक, फटाफट, अरे वाह आदि और भी शब्द होते हैं जिनको हम अभी देखेंगे। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, लड़के फटाफट कार्य को पूर्ण करें। लड़के फटाफट कार्य को पूर्ण करें। अगर हम इसी को लड़के की जगह कर दें लड़कियां फटाफट कार्य को पूर्ण करें। दोस्तों यहाँ पर लिंग परिवर्तन हो गया, लड़के से लड़कियां हो गया है, लेकिन जो फटाफट शब्द है और ये फटाफट जो शब्द है जैसे इसमें था और वैसे ही इसमें है, यानी कि लिंग परिवर्तन होने के बावजूद भी आपका फटाफट जो शब्द है वह वैसे ही, क्योंकि हमारे परिभाषा में ही दिया गया है कि जिनमें लिंग जिसमें लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से परिवर्तन ना आए, तो वह आपका अव्यय होता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर लिंग परिवर्तन हुआ है, लड़के से लड़की हुआ है, लेकिन जो फटाफट अव्यय शब्द है ये वैसे का ही वैसे है। इसी प्रकार हम देखें अगर तो राजा और रानी, इसमें राजा और रानी हमने लिंग परिवर्तन कर दिया, रानी से पहले रानी कर दिया फिर बाद में राजा, तो रानी और राजा, लेकिन और जो शब्द है वैसे का वैसे है। तो ये क्या है? जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से परिवर्तन ना हो वो अव्यय होते हैं। इसमें लिंग और वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जैसे अगर हम देखें, लड़कियां अचानक मैदान में पहुंच गईं। फिर देखें, लड़कियां से हमने लिंग परिवर्तन किया, लड़की अचानक मैदान में पहुंच गई। तो जो अचानक शब्द है, क्या जो ये अचानक शब्द है वैसे की ही वैसे रहा, यानी कि लिंग, वचन, कारक का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि मतलब यहाँ पर देखें इसे, वह परीक्षा में पास हो गया। यहाँ पर वह परीक्षा में पास हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो वह परीक्षा में पास हो गई, यानी कि लिंग, वचन, कारक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो आपके अव्यय होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है, अव्यय के हमारे कितने भेद होते हैं? अव्यय के हमारे 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? अव्यय के मुख्यतः आपके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, एक होता है संबंध बोधक अव्यय, एक होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, और एक होता है आपका चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जैसे हमारा है पहला क्रिया विशेषण। दोस्तों हमने क्रिया विशेषण एक अलग से टॉपिक पूरा आपको कवर करा दिया है, वो आप जाके देख लीजिए। यहाँ भी हम कराएंगे अव्यय में, चूँकि अव्यय के अंतर्गत आता है तो हम अव्यय में भी कराएंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं आपके क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ये भी क्रिया विशेषण आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? क्रिया विशेषण भी आपके 4 होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें आपका स्थान का बोध होता है। फिर होता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें समय का बोध कराया जाता है। फिर होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें परिमाण का बोध होता है। और होता है चौथा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें क्रिया के होने का प्रकार बताया जाता है। फिर जैसे हमारा पहला दिया है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में वे शब्द जो स्थान का बोध कराते हैं वो आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जो शब्द स्थान का बोध कराते हैं वे आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपके अव्यय होते हैं। अगर हम अव्यय की बात करें तो क्या क्या होते हैं? यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, पास, दूर, दाएं, बाएं आदि, ये सब क्या हैं?
ये आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अव्यय के उदाहरण हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मैं आगरा जा रहा हूँ, क्या, मैं आगरा जा रहा हूँ। तो इसमें कौन सा, यानी कि इसमें मैं आगरा जा रहा हूँ, इसमें कौन सा है, स्थानवाचक, यानी कि कहाँ पर है, कहाँ जा रहे हो, इसमें क्या छुपा है, कहाँ जा रहे हो। क्योंकि अगर स्थान की बात करें तो कहाँ सब स्थान का बोध कर, वह चिड़ियाघर में रहता है, कहाँ रहता है चिड़िया, इसका आंसर चूंकि कहाँ से निकलता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का, तो वह इस चिड़ियाघर में रहता है, कहाँ रहता है, चिड़ियाघर में। इसी प्रकार लड़का पास में बैठा है, लड़का कहाँ बैठा है, पास में बैठा है। लड़कियां दूर बैठी हैं, कहाँ बैठी हैं, दूर। ये जो कहाँ शब्द है यही अव्यय है दोस्तों। इसमें कहाँ का कोई भी परिवर्तन, लिंग वचन कारक और समय की दृष्टि से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ बैठो, कहाँ बैठो भाई, यहाँ बैठो। इसका आंसर जो आपका निकलेगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का, वो कहाँ से निकलेगा। फिर है नेक्स्ट हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें समय का बोध कराया जाता है। किसमें, किसका, समय का बोध कराया जाता है किसमें, और इसका जो आंसर निकलता है कब से निकलता है। जैसे अगर हम जैसे इसकी परिभाषा को देखें, वे शब्द जो समय का बोध कराते हैं वो आपके कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। जैसे कल, आज, परसों, कब, आजकल, सुबह, कभी कभी, दिन भर, अवसर, लगातार, ये क्या होते हैं, ये आपके कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है। जैसे वह सुबह सुबह बहुत व्यस्त रहती है, कब व्यस्त रहती है, कब व्यस्त रहती है, सुबह सुबह। और ये जो बहुत शब्द है ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय को दर्शाएगा। फिर है नेक्स्ट, आज दिन भर परिश्रम करते हैं, कब परिश्रम करते हैं, आज दिन भर, आज दिन भर परिश्रम करते हैं, कब परिश्रम करते हैं, आज दिन भर। फिर है आजकल बहुत व्यस्त हूँ, आजकल, कब व्यस्त हूँ, आजकल। तुम वहाँ कब गए, तुम वहाँ कब गए, भाई इसमें तो कभी पहले ही से लगा रखा है, तो तुम वहाँ कब गए, ये आपका हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। फिर नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक में परिमाण यानी मात्रा की बात होती है। जैसे वे शब्द जो मात्रा को बताते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें आता है इतना, उतना, ज़्यादा, कम, कुछ, थोड़ा, जरा सा, अत्यंत, अधिक, बहुत, लगभग, अल्प, अति आदि, ये शब्द आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में। जैसे मुझे थोड़ा दूध दे दो, मुझे थोड़ा दूध दे दो, भाई इसका उत्तर जो निकलेगा आपका इतना से, कितना से निकलेगा, किससे निकलेगा, सॉरी दोस्तों, इसका जो आपका आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा कितना से। जैसे मुझे थोड़ा दूध दो, कितना दूध दे दो भाई, इतना। वह इतना खाती है, कितना खाती है, तुम बहुत खाते हो भाई, कितना खाते हो। एक कप चाय मुझे भी दे दो, कितना दे दो, एक कप चाय। फिर है नेक्स्ट हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्रिया के होने का प्रकार बताता है। इसका आंसर अगर बात करें, इसका अगर उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर दोस्तों निकलेगा कैसे से। कैसे निकलेगा, कैसे से। जैसे वे शब्द जो क्रिया के प्रकार को दर्शाते हैं या क्रिया के होने के प्रकार को दर्शाते हैं वो आपके क्रिया विशेष रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे अवश्य, अचानक, जरूर, मत, संभव, शायद, बेशक, निसंदेह, क्या, कौन, कैसे, किस लिए आदि ये शब्द आते हैं। जैसे सुवन ध्यान पूर्वक पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, ध्यान पूर्वक पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, ध्यान पूर्वक पढ़ता है। तो कैसे लगाने से आपका उत्तर निकलता है। वह एकाएक गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, एकाएक गायब हो गया। वर्षा अचानक होने लगी, वर्षा कैसे होने लगी, वर्षा अचानक होने लगी। वर्षा कैसे होने लगी, वर्षा आपकी अचानक होने लगी। फिर हम दूसरा देखते हैं और एग्जाम्पल, हाँ अवश्य जाऊँगा, हाँ अवश्य जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, हाँ अवश्य जाऊँगा। कार तेज चलती है, फिर है कार तेज चलती है, कार कैसे चलती है, कार तेज चलती है, कार कैसे चलती है, कार तेज चलती है, यानी कैसे से जो उत्तर आए वो आपका हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट है हमारा संबंध बोधक अव्यय। क्या है, संबंध बोधक अव्यय। वे शब्द
जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द को अन्य संज्ञा सर्वनाम से जोड़ते हैं। क्या दिया गया है? जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनाम से जोड़ते हैं वे आपके क्या होते हैं? संबंध बोधक अव्यय। जैसे सीता के बिना राम जी परेशान है। सीता क्या है? संज्ञा। ये राम क्या है? संज्ञा। और के बिना ये शब्द जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर सीता और राम को जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें। राधा के बिना श्याम अधूरे हैं, यानी कि राधा भी संज्ञा हो गई और श्याम भी संज्ञा हो गया, और के बिना आपका जोड़ने का काम कर रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। फिर नेक्स्ट है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। मिलने तक, हमें सफलता मिलने तक, यानी जो मिलने तक है ये किससे जोड़ रहा है? हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। फिर है नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, कमल मित्रों के साथ विदेश गया। कमल मित्रों के साथ विदेश गया। मित्रों के साथ, जो के साथ है ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक वाचक क्रिया विशेषण। फिर है नेक्स्ट हमारा, अब सॉरी दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपकी जो शब्दावलियाँ आती हैं, के बिना, के साथ, तक, के बाद, के पास, के बाहर, के अंदर, के विरुद्ध और के आगे, के पीछे, ये शब्द आपके इसमें आपके शब्दावलियाँ आती हैं जो अव्यय होते हैं। ये सब क्या हैं? संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। फिर है नेक्स्ट विस्मयादि बोधक अव्यय। वे, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जो आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, प्रेम आदि की वजह से स्वयं पैदा हो जाते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक। और इन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, और ये आपका विस्मय चूक सबसे, इसका अगर हम उत्तर छाँटने की बात करें अगर, तो इसमें सब ये चिन्ह अवश्य दिया जाएगा जी। किसका चिन्ह है? ये विस्मयादि बोधक अव्यय का चिन्ह है। ये जो चिन्ह होता है आपका, ये होता है विस्मयादि बोधक अव्यय का, और ये आपको उत्तर में देगा ही देगा। जैसे वह भारत मैच जीत गया, दोस्तों यहाँ पर क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो यह आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय का एग्जाम्पल। वह भारत मैच जीत गया। फिर जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, हे भगवान, हे भगवान मदद करो, इसमें भी आपका क्या आया है? ये आया है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो ये आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। ओह मैं जल्दी आ गया, इसमें भी आपका विस्मयादि बोधक आपका चिन्ह मिलेगा। जैसे देखो हम, जैसे ये आपका लिखा है अरे, वाह, ओ, हाय, काश, त्राही त्राही, उफ, छी छी, थू थू, हट, खबरदार, सावधान, ऐसे शब्द जहाँ पर आपको आ जाएं तो वहाँ पर आपका हो जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। और आपको सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आपका ये विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलेगा, जो जिससे आपको उत्तर छाँटने में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है, और ये आपको हेल्प भी करता है। फिर नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है? नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। वे शब्द जो वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं, वे शब्द जो वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ते हैं, वे आपके क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने? एक होता है समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। समानाधिकरण क्या होता है? दूसरा आपका होता है, क्या होता है? व्याधिकरण। व्याधिकरण, अगर हम समानाधिकरण की बात करें तो ये मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं। किसमें? ये मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, जबकि व्याधिकरण में ये उपवाक्यों को जोड़ते हैं, वाक्यों से उपवाक्यों को जोड़ते हैं। अगर हम समानाधिकरण का एग्जाम्पल देखें समानाधिकरण का, तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन चली गई। मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन चली गई, ये यानी कि मैं स्टेशन पहुंचा ये एक वाक्य हो गया, और ट्रेन चली गई आपका ये दूसरा वाक्य हो गया, यानी कि और शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? समानाधिकरण अव्यय। जैसे राहुल पढ़ता है और संदीप खेलता है। राहुल पढ़ता है एक वाक्य हो गया, और संदीप खेलता है दूसरा वाक्य, यानी कि जहाँ पर दो वाक्य जोड़े जाए वहाँ पर आपका समानाधिकरण अव्यय होगा। फिर बैठ जाओ या तो चले जाओ, ये बैठ जाओ एक शब्द हो गया आपका वाक्य चले जाओ,
तो यहाँ पर या तो चले जाओ या तो बैठ जाओ, इसमें दो वाक्य हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समानाधिकरण। दोस्तों अगर समानाधिकरण नहीं दिया है, अगर समुच्चय बोधक अव्यय दिया है तो आप समुच्चय बोधक अव्यय लगाएंगे, अगर समानाधिकरण दिया है तो आपको समानाधिकरण लगाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कमल पढ़ रहा था जबकि सोहन सो रहा था। यानी कि एक वाक्य आपका ये हो गया, कमल पढ़ रहा था, दूसरा वाक्य हो जाएगा सोहन सो रहा था जबकि सोहन सो रहा था। तो ये क्या हो जाएगा, आपका समानाधिकरण अव्यय के एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर है व्याधिकरण। व्याधिकरण का मतलब क्या होता है कि यह प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। यानी कि जो वाक्य दिया होगा उसी से संबंधित आपका उपवाक्य होगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ऐसा काम करो जो सम्मान बढ़ाए, यानी कि ऐसा काम करो, इसी से रिलेटेड आपका ये दिया गया है, ऐसा काम करो जो सम्मान बढ़ाए, जो सम्मान बढ़ाए। यानी कि इसमें जो इसका प्रधान वाक्य क्या है, ऐसा काम करो, और उपवाक्य हो जाएगा इसी पर डिपेंड होगा, जो सम्मान को। यानी कि ऐसा अगर आप बुरा काम करोगे तो आपको बुरा सम्मान मिलेगा, आपको आपके साथ बर्ताव वैसे ही वैसी प्रकार का होगा। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका सम्मान अच्छा मिलेगा। यानी कि उसी पर आश्रित आपको वाक्य जुड़ा होगा। जैसे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यदि मेहनत करोगे यानी कि आप अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो नहीं सफल होगे। यानी कि ये आश्रित वाक्य है, जो आपका प्रधान वाक्य है उसी से संबंधित आपका दूसरा वाक्य उसी पर आश्रित वाक्य होगा। जैसे मुझे जाने दो ताकि जल्दी पहुंच जाओ, यानी कि मुझे जाने दो इसी पर आश्रित है आपका ये। अगर आप जल्दी जाओगे, आप मुझे जाने दोगे तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो ये आश्रित वाक्य होता है। ठीक है, जो उपवाक्य होता है प्रधान वाक्य का आश्रित वाक्य होता है। फिर दोस्तों निपात। निपात को अव्यय का पांचवा भेद माना गया है। निपात को भी अव्यय का पांचवा भेद माना गया है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो ये पांचवा भेद निपात का माना गया है, और ये शुद्ध निपात नहीं होते हैं। इनका प्रयोग वाक्य में जोर डालने के लिए होता है। इनका प्रयोग वाक्य में जोर डालने के लिए होता है। जैसे रोहन बाजार जाएगा, यानी कि ये एक साधारण वाक्य है। कैसा है, साधारण वाक्य है। एक यह क्या है, साधारण वाक्य है। ये आपका क्या है, साधारण वाक्य है। अगर हम इसकी बात करें, अगर इसमें हमने निपात को जोड़ दिया, रोहन ही बाजार जाएगा, रोहन ही बाजार डालेगा, हमने ही शब्द जोड़ दिया, यानी कि ये क्या हो गया, आपका निपात हो गया। कि ये वाक्य में जोर डाल रहा है, रोहन ही बाजार जाएगा, इसका मतलब है कि ये आपका ही शब्द जो है ये निपात है। यानी कि जो ही शब्द यानी जो निपात होते हैं वे वाक्य में जोर डालने के लिए ही होते हैं। जैसे रमेश ने सोहन को पीटा, ये एक साधारण बात। लेकिन अगर हम कह दें रमेश ने ही सोहन को पीटा, यानी कि ये क्या है, ये निश्चितता, गहरी निश्चितता को दर्शाया, यानी कि नहीं इसी ने ही पीटा है। तो रमेश ने ही सोहन को पीटा, ये वाक्य में जोर डाल रहा है। जैसे राधा आपके साथ जाएगी, राधा आपके साथ जाएगी, और अगर हम बोल दें राधा भी आपके साथ जाएगी, तो ये आपके क्या हो गया, ये आपको भी शब्द जो है ये आपको वाक्य में जोर डाल रहा है कि राधा भी आपके साथ जाएगी। ऐसी इसी प्रकार एक शब्द होता है ठीक। जो ये ठीक शब्द है ये भी आपका निपात में ही आता है। तो इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ से हमारा जो लैंग्वेज होती है, जो यानी कि परिभाषाएं होती हैं आपकी, क्या ये ख़त्म होती है। और इसके बाद हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जैसे हमारा पहला प्रश्न की बात करें, पहले ही प्रश्न की बात करें तो वे शब्द जिन पर लिंग वचन और पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें कहते हैं, बताइए। ये तो हमने परिभाषा में बताया था कि जिन सॉरी दोस्तों, लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रश्न करने में आपको अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने डिटेल में सब कुछ पढ़ा दिया है। फिर है नेक्स्ट हमारा प्रश्न, निम्न में अव्यय है, बताइए। निम्न में अव्यय है, तो दोस्तों निम्न अव्यय जो शब्द है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आह। ये क्या है, ये एक अव्यय है, जो कि भारत और श्याम और दक्षिण ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे संज्ञाएं। फिर नेक्स्ट है, सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से अव्यय है, बताइए। निम्नलिखित में से अव्यय है, प्राचीन और मोटा गरीब, बताइए कौन सा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। और ये क्या है, ये आपका अव्यय है।
तो इसका राइट आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है समानाधिकरण के अव्यय का भेद है, बताइए। समानाधिकरण हमने क्या बताया था, समानाधिकरण अव्यय किसका भेद है, एक समानाधिकरण होता है और एक होता है व्याधिकरण। ये आपके होते हैं, किसके होते हैं, ये आपके होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। किसके होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक, ऑप्शन ए। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन, जो शब्द वाक्यांश वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द वाक्यांश वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दोस्तों बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर 6 नंबर आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, बताइए। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है, बताइए। पढ़ाया इसलिए हो गए तुम, इसमें बताइए कौन सा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसलिए, ऑप्शन नंबर बी ये आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। फिर है नेक्स्ट हमारा, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, अर्थात, एतव, अर्थात, सॉरी दोस्तों, अथवा और आजन्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आजन्म, ये आपका अव्यय नहीं है। जबकि अर्थात, एव, अथवा ये आपके क्या हैं, ये तीनों आपके अव्यय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, आजन्म, ये अव्यय नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, बताइए। विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है दोस्तों, इसमें विरोध हो तो इसमें क्या नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एत एव, ये विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं, जबकि ये तीनों आपके विरोध दर्शक समुच्चय अव्यय होते हैं। जैसे तुम ऐसा करोगे बल्कि वैसा करोगे, कोई भी आप एग्जाम्पल बना लीजिए। जैसे उदाहरण, आप ऐसा करोगे तो वैसा भरोगे, ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक अव्यय शब्द कौन सा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना, ये क्या हो जाएगा, बिना। फिर नेक्स्ट है 11 नंबर, मुंबई के निकट पुणे है रेखांकित शब्द क्या है, बताइए। निकट शब्द क्या है, समुच्चय बोधक है कि संबंध सूचक शब्द है कि सर्वनाम है कि आपका ये संज्ञा है, बताइए। समुच्चय बोधक, संबंध सूचक, सर्वनाम और ये आपका संज्ञा, बताइए इसमें से कौन सा राइट है, इसका आंसर बताइए 11 नंबर का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संबंध सूचक शब्द अव्यय। ये चूंकि मुंबई के निकट पुणे है, यानी कि संबंध बता रहा है कि मुंबई के निकट पुणे है। फिर हमारा नेक्स्ट है 12 नंबर, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय के कितने भाग होते हैं या कितने भाग में विभक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कहीं कहीं आपका 14 दिया है, लेकिन आयोग ने जो माना है वो 13 माना है। 14 भी आपको दिया जाएगा और कई पुस्तकों में भी आपको 14 दिया गया, लेकिन ये आपको इसका राइट आंसर 13 ही माना गया है और 14 नहीं माना गया है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है। फिर हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, हाय, हाय अब मैं क्या करूं इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाय शब्द दिया ही है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो विस्मयादि सूचक अव्यय है जो आपका हाय है। फिर हमारा नेक्स्ट है, अफसोस मैं नहीं जा सकता रेखांकित शब्द के अव्यय का प्रकार बताइए कौन सा है। तो ये क्या हो जाएगा, अफसोस, ये शोक को बता रहा है, शोक को बता रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक सूचक अव्यय। अफसोस में नहीं जा सका रेखांकित शब्द का अव्यय हो जाएगा शोक सूचक अव्यय, इसका राइट आंसर होगा बी। फिर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है।
प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। दोस्तों नहीं की बात कर रहा है। तो पहला है साधु साधु। फिर हमारा नेक्स्ट है सुंदर, बाप रे बात, शाबाश। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाप रे बात। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बाप रे बाप। ये आपका क्या नहीं है? तो ये आपका नहीं है विस्मयादिबोधक अव्यय। फिर नेक्स्ट है हमारा वाह वाह कितना सुंदर दृश्य, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? दोस्तों वाह वाह है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका हर्ष सूचक। अगर वाह वाह की बात है, वाह मैं पास हो गई, तो क्या होता है? हर्ष होता है। क्या होता है? हर्ष होता है, खुशी होती है आपको। फिर नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। एक वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किसमें अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पहले में तो हुआ है, ये आपका अव्यय है। दूसरे में इधर आओ, ये भी अव्यय है। और खूब आम खाए, खूब शब्द भी अव्यय। लेकिन पानी बरसने लगा, इसमें आपका अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो दोस्तों ये भर शब्द जो है ये आपका अव्यय है, क्योंकि इसमें लिंग वचन कारक और काल समय का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भर, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट हमारा है वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए कौन सा है? यह आपका परिमाणीवाचक अव्यय होगा, या निपात होगा, या समुच्चयबोधक अव्यय होगा, या प्रश्नवाचक अव्यय होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दिन भर, यानी कि भर शब्द जोर डाल रहा है कि वह दिन भर पढ़ता है। जो भर शब्द है ये क्या है? ये जोर डाल रहा है वाक्य में कि वह दिन भर पढ़ता रहता है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर जोर की बात आ जाए तो वहाँ आपका क्या हो जाता है? निपात। दोस्तों अगर आप 1 से 2 बार अगर हिंदी को इसको अव्यय को पढ़ेंगे तो आपको समझ में सब आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। दोस्तों इसमें भी वाक्य में जोर डाला कि रविवार है वह घर पर ही रहेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका निपात हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में जोर डाला गया, तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो बताइए कौन सा है आपका? तो इसका राइट आंसर हमने क्या बताया था? ठीक शब्द। ये भी एक निपात है, क्योंकि निकट कल इधर ये नहीं होंगे, ये अव्यय होंगे ये, लेकिन निपात ये ठीक शब्द निपात है। फिर नेक्स्ट है हमारा सीता सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? बताइए किसका है? समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? संबंध बोधक अव्यय क्या है? या विस्मयादि बोधक अव्यय का है? बताइए इसमें से किसका है? बताइए 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। सीता सखियों से पुष्प वाटिका गई। दोस्तों एक वाक्य को पुष्प वाटिका गई, यानी कि इस वाक्य को सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, इसमें जोड़ने का काम किया, यानी संबंध बता रहा है कि सीता सखियों के साथ पुष्प वाटिका गई। अगर दोस्तों 2 वाक्य होते तो आपका समुच्चय होता, लेकिन ये एक ही वाक्य है, ये संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है हमारा निम्न में अव्यय है बताइए। निम्न में कौन सा अव्यय है बताइए? मैं, तो, पानी, जटिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेद से असंगत है बताइए? क्रिया विशेषण अव्यय ये है आपका, लेकिन ये दोस्तों आपका जो विसर्ग बोधक अव्यय है ये इसका कोई भेद नहीं होता, क्योंकि इसके 4 ही भेद होते हैं। ये आपका विसर्ग बोधक अव्यय नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। फिर नेक्स्ट होगा आपका इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं बताइए? इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं बताइए? दोस्तों ये किसका बोध करा रहे हैं दोस्तों? ये आपके हो जाएंगे इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय। इसका राइट आंसर बताइए। क्या दिशावाचक अव्यय होगा? क्या स्थानवाचक अव्यय होगा? क्या कालवाचक अव्यय होगा? क्या स्थितिवाचक अव्यय होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दिशावाचक अव्यय। क्या हो जाएगा? दिशावाचक अव्यय। दोस्तों अगर ये आपका दिशावाचक अव्यय नहीं हो दिया होता ऑप्शन में, अगर ये आपको नहीं दिया होता तो इसका राइट आंसर आपका क्या होता? स्थानवाचक अव्यय। क्योंकि ये स्थान का भी बोध करा रहा है, लेकिन इधर उधर जिधर ये दिशा का बोध करा रहा है। अगर ये दिशावाचक नहीं दिया होता अव्यय तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाता स्थानवाचक अव्यय। ये ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं है, वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, वह होते हैं आपके, बताइए क्या होते हैं? वे आपके होते हैं हर्ष शोक आश्चर्य। ये आपके क्या होते हैं? ये आपके विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्ष शोक दुख। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, बताइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, बताइए इसका सर्वदा सर्वत्र इतना गलत, ये कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इतना, क्योंकि ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है, वह काम नहीं करता, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है, इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अव्यय पद नहीं शब्द है। क्या है ये? निषेधात्मक अव्यय है। क्या है? निषेधात्मक अव्यय भी है इसे। फिर नेक्स्ट है हमारा, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, इस वाक्य में अव्यय पद है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमेशा। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, ये जो हमेशा शब्द है ये आपका हो जाएगा अव्यय। फिर नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य का नमस्कार करना चाहिए, इसमें कौन सा अव्यय है? हमें प्रतिदिन सूर्य का नमस्कार करना चाहिए, प्रतिदिन संबंध बोधक अव्यय है, प्रत्येक बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, या इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका राइट आंसर। दोस्तों प्रत्येक की का बात कर रहा है, प्रतिदिन की बात करना, जहाँ पर प्रतिदिन प्रत्येक एक एक हर एक, अगर ये शब्द आ जाएं तो ये आपके हो जाएंगे प्रत्येक बोधक अव्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे कुछ वीडियो ऐसे हैं जो पूर्णतः ट्रिक पर आधारित हैं, और इस प्रकार आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो पूरे वीडियो आपको